दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ एक-एक ईंट आप देख रहे हैं यहाँ लेआउट किया गया है जिसको हम रंगत भी बोलते हैं। अब जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर का ज़्यादातर मकान बनाया जाता है, तो उसमें यहाँ पे छत पहले ढाल लिया गया है फिर इसमें ब्रिक वर्क यानी चुनाई की जा रही है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जितना भी हमारा इसमें कमरा है, बाथरूम है, टॉयलेट है, जितने भी हैं सबके लिए पहले यहाँ पे क्या है एक-एक ईंट यहाँ पे लगा लिया जाता है, लेआउट कर लिया जाता है। तो दोस्तों जब भी आप घर बनाएं, चाहे आप फ्रेम स्ट्रक्चर यानी कि पहले छत करा लेते हैं या सिर्फ मान लीजिए कि आप पहले दीवार खड़ी कर लेते हैं फिर छत करा लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सबसे पहले लेआउट का तरीका यही होता है कि एक एक ईंट आपको लगा लेना है, किसके हिसाब से, अपने ड्राइंग के हिसाब से। अपने ड्राइंग के हिसाब से आप अब उसमें देखिए कि आपका कमरा कितना बड़ा है, उस हिसाब से अपना दीवार जो है वो दीवार एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में एक एक ईंट आप लगा दीजिए पहले पूरी। जहाँ आपका दरवाज़ा छूट रहा है वहाँ दरवाज़ा छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद से आप उसको सूत बांध के या जैसा आप यहाँ देख रहे हैं साहुल करके जब दीवार उठाई जाती है तो बिल्कुल सही हमारा दीवार बनता है। हमारा कमरा बिल्कुल एकदम जितना हमारा ड्राइंग में दिया रहता है साइज उस हिसाब से निकल के आता है। तो हमें लेआउट करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आपको सब दीवार कहीं नहीं बनानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा रंगत लगा लेना है। जितना भी आपका कमरे का साइज़ है या फिर आपका मान लीजिए कि वहाँ पे दरवाज़ा कितना बड़ा छोड़ना है, आपका टॉयलेट कितना बड़ा है, वो आगे मैं आपको और डिटेल में वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक और यहाँ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जब भी आप दीवार बनाइए, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ दीवार बन रहा है, तो जो आपका फ्रंट है इस साइड से दीवार बन रही है, तो ये जितना भी इसका जॉइंट देख रहे हैं ईंट का, इसको बनाने के बाद मिस्त्री से बोलिए उसमें हर एक जॉइंट पे करनी चला दें यानी ग्रूव काट दे। ग्रूव काटने से क्या होता है, बहुत लोग ऐसा ही बस आप देखिएगा कि दीवार बस चुनाई करते हैं छोड़ते जाते हैं, वो प्लेन हो जाता है। तो बाद में जब आप प्लास्टर करते हैं तो वो उस पर अच्छा पकड़ नहीं बनाता है। यहाँ देखिए इसमें सफाई आपको दिख रही होगी, उस यानी उसका धारी काटी गई होगी, ग्रूव काटी गई होगी। उससे क्या है कि छपाई के टाइम में बहुत अच्छा पकड़ बनाता है और दीवार भी यहाँ पे देखने में काफ़ी फिनिशिंग सुंदर आती है। और फिर एक और काम आप देख रहे हैं यहाँ झाड़ू मारा जा रहा, तो ये जो है ये आपको काम ध्यान रखना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था कि आप नीचे ध्यान देखिएगा कि इस दीवार के किनारे नीचे में ये हमारा कमरा है। कमरे के लिए यहाँ पहले से रंगत लगा लिया गया है एक एक ईंट का। यहाँ बीच में दरवाज़ा के लिए जगह छोड़ दिया गया है। फिर यहाँ बगल में जहाँ मिस्त्री खड़ा है वहाँ पे उधर से दरवाज़ा के लिए जगह छोड़ दिया गया है और एक एक ईंट की रंगत लगा दी गई है। और जहाँ से इस दीवार में वो हमारा दीवार जुड़ रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉइंट के लिए वहाँ डाढ़ा छोड़ा गया है, यानी ईंट आधी आधी टुकड़ा यहाँ पे आप देख रहे हैं बाहर निकला हुआ है। तो अब इधर से ये दीवार बनेगी तो जॉइंट वहाँ पे मजबूत हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक साइड का आप दीवार उठाते हैं और दूसरे साइड का आपका रंगत अगर वहाँ आ रहा है, दीवार यानी आपस में मिलने वाली है, तो वहाँ आपको जॉइंट छोड़ते जाना है, डाढ़ा निकाल के चलना है। तो ये दो दो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। तो ये रही दोस्तों अंदर की बात। अब आ जाते हैं कि बाहर का फ्रंट का बात। तो बाहर का अगर फ्रंट है आपको सब सेम दिखाना है और आपका मान लीजिए फ्रेम स्ट्रक्चर है, ऊपर का हिस्सा बन गया है और नीचे का बन गया है, तो आप देखिए पहले क्या करेंगे, बाहर के फ्रंट के लिए कभी भी आप उसको पहले साहुल से चेक कीजिए कि नीचे से ऊपर तक हमारा एक फेस में बाहर का पोर्शन आना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं जो प्लम्बम होता है साहुल, उससे हम यहाँ मिला रहे हैं। साहुल से मिलाने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि सूत बांध के एक एक ईंट लगा के दोनों कोनों पे हमने साहुल किया। उसके बाद सूत बांध के एक एक ईंट अब पूरी हम रंगत यहाँ पे लगा देंगे। अब पूरी जब सूत बांध के एक ईंट हम रंगत लगा देंगे तो वो हमारा चाल बन जाता है। अब आराम से हम उसके ऊपर अपना कितना भी दीवार उठा सकते हैं। हमारा दीवार वहाँ से आगे पीछे होने का डर नहीं रहेगा, दीवार बिल्कुल सीधी वहाँ पे बनेगी। और वही अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि ऊपर अब इसके छत नहीं रहता और हमें यहाँ से सीधी दीवार उठानी रहती, तो हम क्या करते, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे अगर इसकी दीवार है तो हम वहाँ से साहुल लेते और वहाँ से फेस को मिला लेते, फिर सूत बांध के फिर वहाँ से हम इस दीवार को ऊपर मिलाते जाते। तो साहुल आपको ज़रूर यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बाहर के फेस के लिए कभी भी आप ऊपर नीचे साहुल से मिला के चलें। अगर ऊपर का पोर्शन नहीं है तो नीचे से जो दीवार आपकी बनती आ रही है वो आपको बना के चलनी है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है, एक बार में आप 3 फीट दीवार बनाइए, उसके बाद आप जानते हैं वहाँ खिड़की का लेवल आ जाता है, वो खिड़की वगैरह आप फिर छोड़ दीजिए, फिर अगले दिन आप वहाँ से चुनाई स्टार्ट कीजिए। और आप जब भी ताज़ा दीवार बनाए तो उसके 24 घंटे के बाद उस पर पानी मारना शुरू कर देना है 7 दिनों तक।